हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे ले लिए हैं 1 किलो के करीब आलू और ये नए वाले आलू हैं। तो छवि यानी कि हमारी बेटी धो रही है इन्हें अच्छे से साफ़ करके। तो आज वो क्या बनाएगी, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये आज स्पेशल बनने वाला है और वो अपने हाथों से बना के हम लोगों को खिलाएगी। और किस तरह से बनाएगी तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे आलूओं को अच्छे से धो के 3 से 4 पानी में, चलते पानी में धो लिया है और अब इन्हें गैस पे रख देते हैं। गैस पे रख दिए हैं, गैस को ऑन कर दिया है। अब इन्हें अच्छे से उबलने देते हैं। अब इधर कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ पे धनिया है, धनिया की 2 गंठी हैं और हरी मिर्च को निकाल लिया है और धनिया को निकाल लिया है। अब धनिया को अच्छे से बारीक बारीक में काट लेते हैं। ना ज़्यादा मोटा होगा ना ज़्यादा पतला होगा, बीच के साइज का काट रहे हैं। इसी तरह से सारा धनिया काट लेते हैं। धनिया हमारा कट चुका है। अब काट लेंगे हरी मिर्च के लिए। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब काट लेते हैं 3 से 4 हरी मिर्च बड़े बड़े टुकड़ों में, ना छोटे टुकड़े ना बीच बड़े टुकड़े, बीच के टुकड़ों में हरी मिर्च को भी काट लेते हैं। चार से 5 हरी मिर्च को भी काट लिया है और सारा प्रोसेस हमारी बेटी कर रही है और बेटी ही बनाएगी। तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। और किस तरह से बनाएगी तो यहाँ पे सारी दोनों चीज़ें काट ली हैं। अब इसे छन्नी में करके अब इसे अच्छे से साफ़ करके धो लेती है। मैंने बोला था कि पहले ही धो लो, पहले ही धोते हैं, लेकिन वो भूल गई थी। आप लोग मत भूलिएगा। तो यहाँ पे काटने से पहले ही धो लेते हैं, लेकिन वो भूल गई थी। उसे अंदाज़ा इतना वो तो है नहीं, तो मैंने बताया तो उसने काट लिया था तब तक तो वो क्या बोली, मम्मी कटे हुए को ही मैं धो के रख देती हूँ। तो इस तरह से उसने धो लिया है। अब हरी मिर्च को भी धो लेती है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें धो ली हैं अच्छे से। अब इसे रख देते हैं साइड में किसी बर्तन में निकाल के। यहाँ पे ले लिया एक प्लेट यानी कि डोंगा, तो उसमें हम सारी चीज़ें निकाल के रख देते हैं। ये हमारा रोटी रखने वाला जो कटोरदान होता है, हमारे यहाँ कटोरदान भी बोलते हैं, डोंगा भी बोलते हैं, उसमें दोनों चीज़ें निकाल के रख दी हैं। अब इधर देख लेते हैं आलू। तब तक आप लोगों से वो बातें कर रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आवाज़ बंद कर दी है क्योंकि बच्चे की आवाज़ है तो बंद तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी, बोली मम्मी आज मैं बना के खिलाऊँगी। तो मैंने बोला चलो बच्चे भी सीख जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे आलू उबल रहे थे, अभी उबले नहीं थे, तो इधर वो आटा छान लेती है। इसी तरह से आटा हमें उतना ही छानना है जितना हमें लेना है, यूज करना है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गले में पता नहीं खराश सी बैठ पड़ रही हैं, क्योंकि हम दीदी के यहाँ गए थे तो पानी की भी चेंजिंग हुई है। तो पानी भी चेंज किया था और मतलब पानी भी बारिश भी हो रही थी, तो इस वजह से तो यहाँ पे थोड़ा मेरे गले में खराश सी पड़ रही थी, तो तबीयत नहीं ठीक थी। तो छवि बोली मम्मी मैं बना के खिलाती हूँ। तो यहाँ पे आटा छन चुका है, आटा छान लिया है। अब इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच, 1 चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च, और नमक स्वाद के अनुसार जितना हमें आटे में चाहिए। अब अच्छे से इसे मिला लेते हैं आटे में सारी चीज़ों को।
मिला के और थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद लिया है और एकदम ढीला ढीला एकदम सॉफ्ट गूंदा है, बिल्कुल गीला गीला सा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। क्योंकि जब हम कुछ बनाते हैं तो इसमें जब हम कोई भी चीज़ की अगर कुछ भी हम बनाते हैं तो हम इसी तरह से पिट्ठी जब बनाते हैं तो पिट्ठी हमें भरनी होती है, तो इसी तरह से हमें गीला आटा गूंदना चाहिए। और यहाँ पे आलू भी हो चुके हैं तो आटे को रख दिया साइड में, तो आलू भी उबल चुके हैं, देख लेते हैं। तो आलू देखो हमारे गल चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं बर्तन में। हमने एक थाली ले ली है, थाली में चम्मच की मदद से अब हम इसे निकाल लेते हैं। सारे आलू हम बर्तन में निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 से 5 मिनट के लिए। तो आलू निकल चुके हैं, 10 से 5 मिनट के लिए रख दिए हैं रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे छवि दिखा रही थी कि पसीना इतना आ रहा है क्योंकि किचन में गर्मी तो हो ही रही है। तो 10 से 5 मिनट में भी आलू ज़्यादा ठंडे नहीं हुए थे, हल्के हल्के ठंडे हुए थे। तो वो बोली कि लेट हो रहा है तो गर्म ही हम छील लेते हैं। तो मैंने बोला लाओ मैं छील दूँ, तो वो मना कर रही थी कि मैं ही सारी चीज़ें बनाऊँगी, आज मेरी ही वीडियो शूट करके डालो। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, क्योंकि उसका भी मन था बहुत ही। तो फिर यहाँ पे आलू भी सारे छील लिए थे, अब इन्हें फोड़ लेती हैं हाथों की मदद से। और जो आलू आपको काला काला दिख रहा है ये हम बाद में निकाल देंगे। तो वो आलू हमने निकाल दिया है, अब अच्छे से इसे फोड़ रही हैं और बातें भी आप लोगों से करती जा रही हैं। तो मैंने फिर बोला था कि मैसर से मैस कर लो, इससे हाथों से क्यों कर रही हो। तो बोली लाओ मैसर मुझे दो, मैं खुद करूँगी। तो उसने मुझसे ले लिया था और ख़ुद मैसे करने लगी थी। तो यहाँ पे आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं, क्योंकि अभी मेरी वीडियो कोई भी बराबर वीडियो नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल। क्योंकि अभी दीदी के यहाँ चले गए थे तो पार्टी फंक्शन में बहुत ही थकान सी हो गई थी और सारी मतलब एकदम फिर सारा काम भी घर में है तो सब एडजस्ट करने में दिक्कत थोड़ी सी होती है। बारिश का मौसम चल रहा है, कपड़े भी हैं, सारा काम भी है। तो यहाँ पे धनिया डाल दिया और हरा धनिया जो काट के रखा था, और हरी मिर्च को भी डाल दिया, और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, सारी चीज़ों को अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हैं, मिला लेती हैं। आलू का भरता हमने बना लिया है, यानी कि पिट्ठी बोलो भरता बोलो, हमारे यहाँ तो भरता ज़्यादा बोलते हैं, कि आलू का भरता बना लिया है। उधर हमारे पतिदेव ने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें अब लगा देते हैं तेल, सरसों का तेल। और इधर एक बर्तन में तेल ले लिया है छवि ने, क्योंकि मेरा तो हाथ बिल्कुल लगाने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे थोड़ी सी पेट में दर्द हो रहा था और मेरे सीने में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों पेन हो रहा था। इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि सांस के द्वारा मेरे दर्द होने लगा था सीने में। तो इस वजह से वो बोली मैं खुद करके आप लोगों को खिलाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा ले लिया है, आटे की लोई बना ली। अब इसे अच्छे से बेल लेते हैं। अब इसमें जो आलू का भरता रखा है वो हम इसमें भर लेंगे। जैसी वो बच्ची है वैसे उसी हिसाब से वो अपने बना रही है। तो अपने अपने बच्चों को जैसे सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि ज्ञान दे रही हैं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत बच्चों को आना चाहिए, कहीं क्या पता किस समय क्या किसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो हम कहीं जाएं तो बच्चे हमारे भूखे ना रहें और ख़ुद बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे आलू के भरता हमने इसमें भर दिया है। अब इसकी लोई बना दे रहे हैं, पोंगी बना दी। अब अच्छे से बेल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसे बेलना नहीं आता है, किनारी से नहीं बेला जाता है। तो उसने जैसा उसे बेलना आया वैसा उसने बेल दिया। फिर भी एकदम इतनी स्वादिष्ट बनी थी आलू की कचौड़ी कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो यहाँ पे एक कचौड़ी बिल चुकी थी, तो यहाँ पे दिव्यांश डाल रहे थे, इस पे रखे। मैंने बोला था एकदम ऐसे मत डालना, क्योंकि तेल के जो छींटे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो अच्छे से डालना, देख संभाल के, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे के हिसाब से ही काम करते हैं।
तो हमारी कचौड़ियाँ सेकने लगी थी। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी आलू की कचौड़ी एकदम मोटी मोटी और बहुत ज़्यादा खस्ता बनी थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि बच्चे जब बना के खिलाते हैं तो उसमें चार चांद और एकदम दुगना प्यार बढ़ जाता है और दुगना स्वाद भी बढ़ जाता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जो बच्चे बना के खिलाते हैं एकदम गर्मा गर्म, तो एकदम स्वादिष्ट चीज़ लगती है कोई भी चीज़ हो। तो दूसरी लोई भी हमारी छवि ने बना ली है, दूसरी लोई को भी बना लिया इसी तरह से। अब इसको बेल लिया है, अब अच्छे से इसे इसमें भरता भर देंगे। उधर हमारी दूसरी पहली कचौड़ी सिक रही है, वो भी उसका हम भोग लगाएंगे। तो इसमें हमने भरता भर लिया और इस तरह से उसने पोंगी को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में इस तरह से, क्योंकि इस तरह से ना फटती हैं और ना ही वैसी रहती हैं, फूल भी अच्छे से जाती हैं और बिल्कुल भी नहीं निकलता है बिल्कुल भी। तो इधर छवि चला रही थी क्योंकि दिव्यांश चले गए थे अपने काम से। और मोटी मोटी एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, एकदम खस्ता खस्ता। जब बच्चों ने बनाई थी तो दुगना स्वाद बढ़ गया था, क्योंकि हम बड़े लोग तो बनाते ही हैं कुछ भी चीज़, कैसी भी रेसिपी हो, कुछ भी हो, सब्जी हो वगैरह हो, कुछ भी हो, पराठे हो, कचौड़ी हो, सारी चीज़ें हम लोग बड़े तो बनाते ही हैं। लेकिन आज हमने बच्चों के हाथ की बनी हुई खाई थी तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। और पहली बार आज छवि ने हमारी बनाई है, बेटी ने और बेटे ने मिलके, क्योंकि देखते ही मुंह में पानी आ गया था। इस तरह की चीज़ें जब बनते देख लो तो पहले से ही ऐसा लगता है कि खा लो, मुंह में पानी आ जाता है। और हमारे तो बेटी की तो मुंह में बनाते ही बनाते पानी आ गया मुंह में। तो कह रहे थे मम्मी आज मन कर रहा है, एकदम खाते ही जाओ और बनाते जाओ। तो यहाँ पे पहली कचौड़ी सीख चुकी थी, तो हमारे पतिदेव यानी कि हस्बैंड जी आ गए थे, तो वो बोले लाओ मैं सेक दूँ। तो 3-4 कचौड़ी वो बना रहे थे, आलू की कचौड़ी। और इस तरह से बारिश के मौसम में इस तरह से चीज़ें बना के खाओ तो ज़्यादा दुगना टेस्ट बढ़ जाता है ऐसी चीज़ों में। मौसम भी अच्छा था, बारिश भी हो रही थी, तो सोचा लाओ बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे आटा ले लिया है हमारे ठाकुर साहब ने, बोले हमें भी सिखाओ बनाना। तो क्योंकि वो भी बाहर रहते हैं अधिकतर, तो उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभार बनाने की। तो यहाँ पे उन्होंने लोई बना ली और लोई बना के उसमें भरता भर दिया, भरता भर के उसमें पोंगी बना दी, पोंगी को दबा दिया, अब इसको बेल लिया। अब इस तरह से हमारी कचौड़ी चटनी से खाओ, दही से खाओ, तो हमारी लग के रेडी थाली हो गई। और इस तरह से मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ, एकदम स्वादिष्ट वाली। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरह से चाय से खाओ, दही से खाओ, किसी सॉस से खाओ, किसी से भी खाओ, लेकिन आज हम खा रहे हैं चटनी से और अचार से। तो इस तरह से देखो आलू बिल्कुल अच्छे से एकदम भर गए हैं, बिल्कुल नहीं निकले थे और कचौड़ी सिक भी गई हैं। मिलूँगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय।